Let's do something. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड नमस्कार मेरे फौजी भाई बहनों। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं। हमने जैसे लास्ट एपिसोड में कवर किया था, आपने शुरू में देखा भी, वीडियो के बिगनिंग में आपने मेरी कुछ फिल्म कुकी के कुछ ग्लिम्स देखे जो फेब 28 2020 को रिलीज हुई। और आई एम सो प्राउड ऑफ इट एंड आई एम वेरी प्राउडली से दैट at the age of the 50 years have learned the filmmaking art and now I can handle any film. So बट ये होता है कि जब हम अपनी चीज़ों को शुरुआत करते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हिम्मत हारने लग जाते हैं। तो मैं अपनी लास्ट टाइम की स्टोरी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आगे की कहानी बताऊंगी आपको। मैंने ये सफ़र शुरू किया था जैसा कि बताया आपको 2011 में, और हम पुणे से बॉम्बे आ रहे थे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें मिल रहे थे जो तरह तरह की राय देते थे, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी और के प्रोजेक्ट्स को भी ज्वाइन करके उससे कुछ सीखने की कोशिश करूं, पर मुझे कहीं पे भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। और मैं बॉम्बे में किसी को भी नहीं जानती थी सच कि मैं उन बड़े बड़े लोगों को जानती हूँ या मैं उनसे मिलना शुरू करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। और नेपोटिज़म क्या होता है और गॉडफादर क्या होते हैं, ये सब तो वर्ड्स भी मुझे नहीं पता थे। मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मेरे पास सिर्फ मेरी इंटीग्रिटी थी, पैशन था और हार्ड वर्क था, और यही इसी के साथ मैं कंटिन्यू कर रही थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जैसा कि मैंने बताया मुझे मिल रहे थे जिनको फिल्मी लैंग्वेज में जोलू भी कहा जाता है, जिनको आपको देखते ही एक शिकार नज़र आता है आप में, जिसका शिकार करने की वो कोशिश करते हैं, और उनकी कोशिश रहती है कि कैसे आपसे पैसे निकलवाएं। हमें भी ऐसे लोग मिले और हमने भी काम मनी लूज़ किया इस प्रोसेस में। पर कहते हैं ना कि अगर आप जर्नी पे ना फोकस करके आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको सही रास्ते भगवान खोलने लग जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी धीरे धीरे हो रहा था। हमने कुछ प्रोजेक्ट सेटअप करने की कोशिश की और फिर एक दिन रियलाइज़ किया कि पुणे से ये नहीं हो पाएगा एंड वी नीड टू मूव टू मुंबई। So as a family we decided, we packed up our bags. Me and my son, my husband was again on the duty, so me and my son have packed up everything. हमारे पास उस समय एक छोटी सी गाड़ी थी और मैंने एक ट्रक किया, मेरा डॉगी था मेरे साथ में। हमने गाड़ी में कुछ सामान लादा, पैक किया और ट्रक किया और पुणे से बॉम्बे शिफ्ट हो गए विथ नो लिस्ट इन है। जैसा कि मैंने बताया, हम दोनों ही बहुत पैशनेट थे और हमें सिर्फ पता था कि अपने पैशन के साथ कंटिन्यू करना है। जो हमें चाहिए वो हमें हम ढूंढ रहे थे, और आगे का सफ़र तय करते 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 बहुत लोगों से मिलते जुलते, कभी कोई प्रोजेक्ट सेट करने की सोची, कभी कोई प्रोजेक्ट सेट करने की सोची। कई बार हिम्मत हारने का भी मन हुआ घर में, क्योंकि फैमिली बहुत एकेडमिक साइड है, तो बहुत तरह के सजेशंस आते थे कि भाई छोड़ दो, क्यों ज़रूरत है। एंड आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट, मेरे अंदर कोई ऐसे सुखा के पन नहीं लगे हुए। बट हाँ, एक चीज़ मैंने अच्छी की थी कि मैं लर्निंग पे बहुत बिलीव करती हूँ और हार्ड वर्क कंटिन्यू रखा था। और मैं इस बीच में बहुत बुक्स और बहुत ऑडियो सुना करती थी सक्सेसफुल लोगों का। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरे फेवरेट ऑथर वेन डायर, अब्राहम हिक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिस्कवर किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपनी लाइफ का कंप्लीट पोर्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे छोड़ दिया। मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे हर हाल में खुश रहना है, मुझे कभी भी इन चीज़ों को एक नीड या डेस्परेशन की तरह नहीं करना है, क्योंकि पैशन कभी भी आपका डेस्परेशन नहीं हो सकता। और अपनी मैं भी फिल्म लाइन को भी एकेडमिक लाइन तक की तरह सेट करना चाहती थी, तो मुझे पता था कि मुझे पढ़ना लिखना पड़ेगा। और मेरा बेटा बहुत टेक्निकली साउंड था, तो उसकी वजह से मुझे टेक्निकल चीज़ें सीखने में हेल्प करी। पर जैसा मैंने आपको बताया, मैं 4 बार ब्रेन हैमरेज से गुजर चुकी थी लाइफ में, इसलिए मेरा लिए फिज़िकली और मेंटली दोनों इन चीज़ों को परसीव करना आसान नहीं था। बट पर एक जुनून था, तो बस जुनून था उसका।
और इसी तरह हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहे। हमें तो बस ये पता था कि अच्छा प्रोड्यूसर बनने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, लोगों ने यहाँ तक राय दी, पार्टीज करिए, लोगों को बुलाइए। पर हम कोई करोड़पति फैमिली के नहीं थे, ना हम ये चीज़ें सीख के आए थे कि पार्टीज करके लाइफ में कहीं पहुँचा जाता है। तो हमें इन चीज़ों पे शुड बिलीव नहीं था, पर हम धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे लेते जाए और धीरे धीरे करके हमको डिसाइड हुआ कि हमें अपने आप ही कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। और हमने इस तरह से हमारी फिल्म का सीड आया, क्योंकि जिसकी जर्नी मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग जर्नी है दोस्तों। पर मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आप ठान लें, डिसाइड कर लें, तो उम्र कोई भी चीज़ सीखने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है कि हमारी उम्र हो गई। आप किसी भी उम्र में, किसी भी हालात में, किसी भी बैकग्राउंड से, मेरी इन वीडियोस बनाने के पीछे सिर्फ एक रीज़न यही है, मैं कुछ लोगों को इस तरह से मोटिवेट करके जाऊँ जो लोग सही रास्ते हैं, सही रास्ते में भटक रहे हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको सही राय, सही गाइडेंस, सही ओपनिंग दे सकती हूँ। और आज की डेट में मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैंने ना एक फ़िल्म बनाई इंडिपेंडेंटली, उसको रिलीज़ किया, सब कुछ सीखा, सब कुछ हैंडल किया, मतलब यहाँ तक हो गया कि अल्टीमेटली मुझे ना सिर्फ प्रोडक्शन, डायरेक्शन के भी कुछ पार्ट्स को संभालना पड़ा, पोस्ट प्रोडक्शन पूरा देखना पड़ा खुद। और मैंने इन चीज़ों को सीखा और किया। तो अगर आप लाइफ में लर्न करना चाहते हैं, अब मैं अपनी एक वेब सीरीज़ बना रही हूँ, एक फ़िल्म और कर रही हूँ, तो रास्ते ऐसे ही खुलते हैं। और अगर आप सही रास्तों पे चलते रहेंगे, अपने पैशन को बरकरार रखेंगे, तो आपके भी रास्ते ज़रूर खुलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।